करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे श्री गुरु वैष्णवांश श्री रूपम साग्र जातम सहगना रघुनाथम वितम तम स्वजीवम स्वादेतम सावधूतम परिजम सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा वितांत च। नम ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। वांछा कल्पतरुभ्य से कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदाबनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। मुखम करोति वाचालम पंगु लंघे गिरिम यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरुम दीनतारिणं। परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस चैतन्य चरितामृत कथा में चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। गुरु आचार्य साधु परम वैष्णव की असीम कृपा है कि हम सब लोग मिल करके चैतन्य चरितामृत के ऊपर में चर्चा कर पा रहे हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं ये PhD कोर्स है और पूरा तत्व का इसमें निरूपण हुआ है। कृष्ण तत्व, राधा तत्व, नित्यानंद तत्व, ये तीनों तत्व को हम लोग 12 और उसके बाद में अद्वैताचार्य तत्व और पंच तत्व, ये सारे तत्वों का बड़ा ही सूक्ष्म रूप में वर्णन हुआ है प्रथम 7 अध्याय आदि लीला चेतन चरितामृत का। तो अभी हम लोग प्रथम जो 7 अध्याय है इसमें 14 श्लोकों का डिटेल में वर्णन है और ये 14 जो श्लोक है, प्रथम 6 श्लोक है कृष्ण तत्व या चैतन्य महाप्रभु तत्व है। 5 श्लोक नित्यानंद या बलराम तत्व है। 6 5 11। 2 है अद्वैताचार्य तत्व 13 और 1 है पंच तत्व। तो अभी हम लोग कृष्ण तत्व के ऊपर में चैतन्य महाप्रभु तत्व के बारे में पढ़ रहे हैं और इनका जो 14 श्लोक में जो हमने डिस्कस किया, अभी 6 श्लोकों में वर्णन है और इन 6 श्लोकों का वर्णन 4 अध्याय के अंदर में है, जिसमें हमने 3 अध्याय कंप्लीट कर चुके हैं और 4था अध्याय अभी उसमें हम लोग। तो पहले जो 3 अध्याय है उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा? 2 श्लोकों के बारे में पढ़ा। 6 में से 2 श्लोक है जिसमें जिसको कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने नमस्कार श्लोक में कहा। प्रथम नमस्कार क्या है, ये बार बार बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरु को, भक्त को, ईश्वर को, भगवान के अवतार को, भगवान के अंश प्रकाश को और छठवा अंतरंगा भगवान की शक्तियों के बारे में ये हम लोगों ने उनको हम लोग प्रणाम किया है। और ये जो हमने प्रणाम किया, डिटेल में हमने गुरु तत्व के बारे में पढ़ा। उसके बाद में गुरु 2 तरह के होते हैं, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु। भक्त के बारे में पढ़ा। 2 होते हैं, एक साधक भक्त होते हैं, एक भगवान के पार्षद होते हैं, नीति संगी होती है। भगवान के अवतार के बारे में पढ़ा, अंश अवतार, गुण अवतार और सत्यावेश अवतार। उसके अलावा भी हम लोग तो मालूम है 6 भगवान की, जब पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद में हमने भगवान के प्रकाश के बारे में, बलराम जी है वो भगवान के
प्रकाश है। और अंत में भगवान की शक्तियों के बारे में पढ़ा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भगवान की शक्तियों के बारे में। भगवान की जो वास्तविक शक्ति है, पूर्ण शक्ति, एक वर्ड यूज करेंगे, एक शक्ति और एक यूज करेंगे पूर्ण शक्ति। पूर्ण शक्ति राधा रानी है, पूर्ण शक्ति राधा रानी है। और ये जो तीन शक्ति हमारे, वृंदावन की गोपियां, द्वारका की रानी है, बैकुंठ की लक्ष्मियां, और ये जो वृंदावन की जो रानियां है उसमें सर्वोत्तम राधा रानी है जो पूर्ण शक्ति है। और उस पूर्ण शक्ति से सारी गोपियां, उसी से द्वारका की रानियां और उससे बैकुंठ की लक्ष्मियां निकलती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये वर्ड जो पूर्ण शक्ति, इसमें बहुत गौर देंगे, साधारण रूप इसको नहीं देंगे। उसके बाद में, ये साधारण नमस्कार के बाद में दूसरा नमस्कार करते हैं, विशेष नमस्कार। वो किसको करते हैं? वो करते हैं नित्यानंद को और चैतन्य महाप्रभु को, जो सूर्य और चंद्रमा के समान है, नंबर 1। दूसरा, एक साथ उदय होते हैं, नंबर 2। और तीसरा, एकमात्र स्वयं कृष्ण या भगवान का भक्त है जो हृदय के अंधकार को नष्ट करते हैं और विश्व को आनंद से पूरित कर देते हैं। ये काम है भगवान और भगवान के भक्तों का। भगवान श्री कृष्ण है, नित्यानंद के माध्यम से जो उनके प्रकाश है, अंश नहीं प्रकाश है, उनके माध्यम से पूरा क्या होता है कि हृदय की सारे, और क्योंकि इसीलिए नित्यानंद को आदि गुरु कहा गया है। और वो जो आदि गुरु है, हम लोग डिस्कस करेंगे जब भी समय मिलेगा। और ये प्रूफ करने के लिए, स्टैब्लिश करने के लिए, ये आदि गुरु है स्वयं चैतन्य महाप्रभु। इसकी डिटेल में व्याख्या किए हैं कृष्ण चैतन्य भागवत में। वृंदावन ठाकुर ने कहा, रो रो के चैतन्य महाप्रभु ने कहा, अरे मूर्खो, ये नित्यानंद को समझ लो, ये कौन है? ये मेरा प्रकाश है, मेरी हृदय है। और अगर नित्यानंद को अवॉइड करके तुम सोचोगे कि भक्ति प्राप्त करते भौतिक जगह से छुटकारा पा सकते हो, तो ये तुम्हारा भ्रम है। और इससे अच्छा, ज्यादा बेटर रहेगा कि तुम नास्तिक बन जाओ। इतने करोड़ शब्दों में चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद के तत्व को समझाया है। तो ये दोनों भाई आते हैं, प्रकाश उदय, हृदय का अंधकार मिटाते हैं। तो ये हमने पढ़ा पहले अध्याय में। दूसरे अध्याय में शीर्षक था पूर्ण पुरुषोत्तम श्री चैतन्य महाप्रभु। इसके अंदर एक ही चीज बार बार याद करेंगे, 3 श्लोक याद रखेंगे तो सारा कंसेप्ट। कृष्ण, अभी हमने पढ़ा राधा रानी पूर्ण शक्ति है, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान है, पूर्ण शक्तिमान है। भगवान से जितने भी अवतार निकल वे भी शक्तिमान होते हैं, लेकिन कृष्ण है पूर्ण शक्तिमान। अर्थात जब हम बोलेंगे पूर्ण शक्तिमान यूज करते हैं तो उनसे ही सारे जिनके अवतार आते हैं, जितने भी अवतार है, नरसिंह अवतार, राम अवतार, मत्स्य अवतार, सब तो शक्तिमान है, लेकिन पूर्ण शक्तिमान केवल कृष्ण है। इसलिए कहता है कृष्ण सर्व कारण कारणम। और इस चीज को प्रूफ किया है सर्व कारण कारण ब्रह्म संहिता में। हम लोगों ने पढ़ा था भागवतम में, एते चांस कलापुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भागवतम में 3रे अध्याय में कैंटो 1 में हमने पढ़ा। और यहाँ पर वदंती तत्व, ये जो यही श्लोक भी भागवतम का ही है, याद रखेंगे। लेकिन यहाँ पर बोलते हैं भगवान को हम 3 रूपों में देख सकते हैं, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, नंबर 1। उसके बाद में नारायण, नारायण भी भगवान कृष्ण के ही स्वतः, कृष्ण से ही नारायण आते हैं, नारायण से कृष्ण नहीं आते हैं। हम जीव भगवान की तस्थता शक्ति है। और इस तत्व को पूरा, एक ही चीज को पूरा समझाया गया, इसमें कहीं भी कंफ्यूजन नहीं है। ये दूसरा अध्याय में कृष्ण तत्व को समझाया गया। तीसरे अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा भगवान के अवतार के जो बाह्य कारण है, भगवान के अवतार के बाह्य कारण है। सबको याद है हम लोगों ने कौन कौन से पढ़ा था? 3 है, बहुत सिंपल। पहला है, जब भगवान श्री कृष्ण यहाँ से चले गए तो उन्होंने कहा कि मैंने तो रस का आस्वादन किया, लेकिन बद्ध जीवों को रस का जो आस्वादन नहीं दिया। कृष्ण प्रेम, तो किस प्रकार दिव्य प्रेम का वितरण मैंने नहीं किया, उसका उद्घाटन नहीं किया। अतः वे स्वभक्त के रूप में अवतार लेकर के अपने सेवकों, मित्रों, माता पिता, प्रेमियों के मध्य सेवा का प्रेम, दिव्य रस को विनिमय करने के लिए यहाँ प्रकट होता। पहला तो ये कारण। दूसरा कारण है, हमने पढ़ा था द्वापर युग चला गया, कलयुग आ रहा है, तो कलयुग नाम संकीर्तन। तो कलयुग का जो धर्म है वो क्या है? हरिनाम संकीर्तन है, इसका प्रचार करना था। और तीसरा ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि अद्वैताचार्य की हुंकार,
अद्वैताचार्य ने क्यों हुंकार की थी? जब अद्वैताचार्य ने देखा कि यहाँ के लोग, इसमें से जब वो नवद्वीप में थे, किस तरह विलासिता में जीवन बिता रहे हैं, केवल भोग ऐश्वर्य में लिप्त है, और दूसरा लोग उपाधि में चतुर्वेदी, इसलिए उस समय एक विद्या का बहुत बड़ा केंद्र बन गया था नवद्वीप में, पूरे विश्व से लोग आते थे, चट्टोपाध्याय, बंदोपाध्याय, इसने ये किया। तो भगवान ने कहा कि ये सब तो मूर्खता है। तब उन्होंने हुंकार की भगवान की, और भगवान आते, ये हमने पढ़ा तीसरे। तो 3 कारण है, बहुत सिंपल है, ये हमने पढ़ा। और उसमें एक विशेष कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने हरि नाम की जो वर्णन किया, जब भी हम लोग को बोलना पड़े तो यहाँ से कोट कर सकते हैं। हरि नाम एक ही कहते हैं कि अगर हम लोग करोड़ों अश्वमेध की यज्ञ कर लेते हैं, अगर उसकी तुलना भगवान के नाम से करते हैं तो वह नास्तिक है, पाषंडी है। अर्थात हरि भगवान, और भगवान का नाम दिव्य है, इससे कोई तुलना नहीं कर सकता है। कि हमने तीसरे अध्याय में पढ़ा। और चौथा अध्याय है जो कि लास्ट अध्याय है, जो कि 6 श्लोक हैं कृष्ण तत्व के ऊपर में। अभी तक हम लोग ने 4 श्लोकों का वर्णन कर चुके हैं। पहले 2 श्लोकों का वर्णन नमस्कार के रूप में है, जिसमें स्पेशल नमस्कार और विशेष नमस्कार अध्याय 1 में। तीसरा श्लोक है कृष्ण वस्तु, विषय वस्तु क्या है, चैतन्य महाप्रभु क्या है, उनके बारे में हमने दूसरे अध्याय में पढ़ा। और तीसरा में है नमस्कार है। लेकिन इस नमस्कार इस श्लोक के अंदर में वो ये बताते हैं कि भगवान के, चैतन्य महाप्रभु के अवतार का बाह्य कारण 3 क्या है, सबको एकदम कंसेप्ट क्लियर। अब चौथे अध्याय में आते हैं। दूसरे अध्याय को ध्यान में रखिए और अब चौथे अध्याय को ध्यान में रखिए। चौथे अध्याय के अंदर में भगवान चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के बाह्य कारण है, वो तो हमने डिस्क्लोज कर दिया। लेकिन अभी तक हम लोग देखिए चौथे अध्याय के कितना श्लोकों में गए, एग्जैक्ट याद नहीं है मेरे को, अजय प्रताप को बताएंगे, इतने श्लोकों का वर्णन किया। लेकिन अभी तक कृष्णराज कविराज गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु के अवतार के जो गुह्य कारण उसका वर्णन नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? कहते हैं पहले जो कृष्ण के जो गुह्य 3 कारण है उसको बताने के पहले वो ये फिर से पुनः कृष्ण और राधा तत्व को पहले एक्सप्लेन करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कहते हैं कृष्ण तत्व को? जो कृष्ण जो स्वयं कृष्ण अवतार लेते हैं, उस समय जितने भी उनके अवतार होते हैं, विष्णु अवतार, मत्स्य अवतार, नरसिंह अवतार, कुछ भी अवतार लीजिए, उनके अंदर में आ जाते हैं। और उन सब को लेकर करके कृष्ण स्वयं कृष्ण अवतार लेते हैं। और आने के बाद में एक दूसरी बात कहते हैं कि कृष्ण इतना उच्च तत्व है, उनको जो बैकुंठ के जो नारायण है, देखिए जब हम स्तुति करते हैं ना दास्य भाव की, वो अरे वो तो बैकुंठ में बैठे हुए नारायण है, उसकी स्तुति करते हैं कि हे आप माने उत्तम श्लोकों, आप ये है, यशवान है, धनवान है, जगदीश्वर है, परमेश्वर है, करुणानिधि है, भवसागर तारण है। बोले ये सब सुन के मेरे को आनंद नहीं आता है। ये कृष्ण स्वयं क्यों बोलते हैं? क्योंकि कृष्ण आनंदमय है, सच्चिदानंद आनंदमय है। उनको ये सब चीज से मतलब नहीं है, क्योंकि ये सारे कार्य तो केवल वो गोलोक में बैठे बैठे केवल एक बटन दबाएंगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो वो हिरण्यकशिपु को आने के मारने के लिए आने की दरकार, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसलिए वो कहते हैं मेरे को किस चीज में आनंद आता है, वो कहते हैं जब यशोदा माँ मुझे डांटती है, वात्सल्य भाव में दूध पिलाती है, इसमें आनंद आता है। मुझे आनंद आता है जब मेरे सखा कहते हैं कि तू तो चोर है, तू कौन सा पहलवान है, तुमने कौन सा तोप मारा, तुमने गिरा धरन उठाया। और सबसे बात कहते हैं जब गोपिया मुझे दुत्कारती है, चोट्टा कहती है, बदमाश कहती है, माखन चोर कहती है, और वो जो आनंद है, और वो जो आनंद है, और जो बड़े बड़े श्लोकों के द्वारा मेरी स्तुति करते हैं, उसका कोई कंपेरिजन नहीं। हरि बोल, हरि बोल, हरे कृष्ण, गॉड ब्लेस यू। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि भगवान किस, क्योंकि भगवान को माने इसको हम लोग कहते हैं ना, वो इसमें जब भी कोई भी एग्जाम्पल देना पड़ेगा ना, तो इसमें एक ही एग्जाम्पल दीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। कि एक जज जब घर में रहता है और एक कोर्ट में रहता है,
तो कोर्ट में सब लोग उसको माई लॉर्ड ये वो सब कहते रहते हैं, उसमें उसको उतना आनंद नहीं आता है। जब घर में आता है उसका पोता बोलता है बाबा घोड़ा बन, घोड़ा बन। आप सोचिए उस समय, आप स्वतः ही हम लोग अनुभव करके देख लीजिए ना, उसमें क्या आनंद आता है। कोर्ट में रहता है तो उसको बहुत टेंशन रहता है, 10 तरह के टेंशन रहते हैं, ये उसको इस ऑर्डर देना, ये दूर दूरना, इस तरह का ये करते। फिर यहाँ पर कृष्णदास के विलास में हमने पढ़ा, क्या पढ़ा कि भगवान श्री कृष्ण जब जब उन्होंने कहा कि मुझे रागानुग भक्ति, रस में रस है वो भक्ति मुझे चाहिए, तब उसमें एक्सप्लेन करते हैं वो रस कौन सा है। स्पेशली 3 रसों में है, क्या है, वात्सल्य रस, सखा, और तीसरा माधुर्य। और इन तीनों में कहते हैं सबसे उत्तम माधुर्य रस है, जो कि वृंदावन में भगवान गोपियों के संग में, गोपों के संग में आनंद उठाते हैं। और उसके अंदर में 2 पार्ट में कहा, परकिया और स्वकिया। सबको मालूम है परकिया और स्वकिया। जब भगवान जैसे शादी करते हैं उसको परकिया स्वकिया मीन्स अर्थात अविवाहित प्रेम। और ये प्रेम इतना दिव्य है, इसका वर्णन अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे तो आंख से आंसू निकल जाएंगे। माने जो काम भाव से लोग सोचते हैं, क्या देखिए इसमें तत्व कितना बड़ा है। अगर आप 1 मिनट हम डिस्कस करते हैं, परकिया का मतलब क्या हो गया, जो अविवाहित जो गोपियां भी हैं वो कृष्ण से प्रेम करती है, क्यों करती है। हमने पढ़ा था, हम सब ममे वांसे जीव लोके जीव भूत सनातन है, सब भगवान के शाश्वत अंश है। तो भगवान का सारे आत्माओं से शाश्वत संबंध है। इस भौतिक जगत में हमारा जो पति पत्नी पुत्र का है, ये तो एक टाइम फॉर टाइम भी कर सकते। एक पत्रकार ने, जब प्रभुपाद जी ट्रेवलिंग कर रहे थे तो उन्होंने कहा यार कृष्ण तो बहुत भोगी है, और क्या बोला था उन्होंने कि चरित्र, मान उनका चरित्र अच्छा नहीं है, इतने इतनी गोपियों से, इतनी एक रानियों से ब्याह किया, ये क्या। प्रभुपाद जी बहुत सुनते हैं, बोलते हैं तुमने ब्याह किया, हाँ किया है। तुमने जो ब्याह किया है, तुम्हारी जो पत्नी है वो शाश्वत कृष्ण की आत्मा है, तुमने चोरी की है, तुमने चोरी की है ब्याह कर। तुमने भगवान से परमिशन लिया कि मैं ब्याह करने जा रहा हूं, आपके आदेश से मैं कृष्णमय संतान, बोला तुम चोर हो, ये तो मेरी शाश्वत अंश है। उसका मुंह छोटा हो गया, इतना सुंदर उन्होंने प्रभुपाद जी ने जवाब दिया। इसलिए कृष्ण के कोई भी कार्य पे जरा भी माने डाउट कब आएगा, यदि मन में आता है समझ ली हमारी ये कलुषित चेतना है, पूरा तत्व का ज्ञान नहीं है। ये कृष्णदास दर्शाते। उसके बाद में कहते हैं कृष्ण सच्चिदानंद, सत्य चित और आनंद, ये हमने पढ़ा। तो कहता है कृष्ण सच्चिदानंद है, तो ये जो सत्य जो तत्व है वो किस शक्ति को उजागर करता है वो संदेवी शक्ति, जो भगवान की भगवता को पेश करता, भगवता कि कृष्ण का धाम, कृष्ण के सारे जितने माता पिता धाम, इस सारे को वो प्रकट करता, किसके माध्यम से, बलराम जी के माध्यम। ये हुआ सत्य। चित्त का मतलब होता है ज्ञान, जो कि ज्ञान शक्ति है, सत्य उसको बोलता है सन्वित शक्ति। सन्वित शक्ति से सारा ज्ञान मिलता है भगवान के वास्तव से। और तीसरा है आनंद, वो है आह्लादिनी शक्ति। और वो कौन है, सब वो की क्या है, आह्लादिनी शक्ति है जो आनंद का पक्ष है, जो आनंद स्वरूप है, और वो है तीसरा आनंद। तो सत्य चित आनंद, सबको क्लियर होगा, सत्य चित आनंद, संधिनी सन्वित, और तीसरी है आह्लादिनी शक्ति। तो कृष्ण तत्व को बताया आनंदमय, और उनकी ये 3 शक्तियां हैं, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। और जब आह्लादिनी शक्ति की बात आती है तो वो किसका नाम आता है, सबको क्लियर हो गया होगा, राधा के बारे में नाम आ जाता है। भगवान की वो है राधिनी, आह्लादिनी शक्तियां हैं। भगवान शिक्ष की जितनी शक्तियां जो आनंद लेते हैं भगवान की राधा रानी से। और हमने पढ़ा था वो राधा रानी ये जो प्रेमी है, और उनकी जितनी सारी प्रेमियां हैं,
राधा रानी से ही निकलती है। पढ़ा था वृंदावन की गोपियां, द्वारका की रानियां और बैकुंठ की लक्ष्मियां, ये राधा रानी है। कहते हैं कि राधा रानी ये वास्तव में क्या है, कृष्ण को आनंद प्रदान करती है। सब कुछ जो है वो राधा रानी है। और कहा था कि राधा रानी कृष्णमय है, अर्थात जिसके भीतर भातर कृष्ण ही है, वे जहां भी दृष्टि डालती करती है वहां श्री कृष्ण को ही देखती है। हरि बोल। इसलिए उनका नाम पढ़ा हम लोगों ने कि राधा की पूजा आराधना भगवान श्री कृष्ण की इच्छा पूर्ण करना है, इसलिए पुराणों में उसे राधिका कहा गया। तो उनका नाम क्यों पढ़ा गया, सबको याद हो गया, आराधना करती है भगवान की, और चूंकि वो भगवान को आनंद देने के लिए, उनकी सारी इच्छा पूर्ण करने के लिए तैयार रहती है, इसलिए उनका नाम राधिका पड़ा। अतः इस प्रकार राधा परम देवी सबसे लिए पूजनीय है और सबकी माता है। और लास्ट क्लास में हमने पढ़ा कि राधा रानी सर्व लक्ष्मी है, अर्थात राधा समस्त लक्ष्मियों की आदि स्रोत है, जो कि हमने कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि राधा रानी ही समस्त लक्ष्मियों की स्रोत है। वे सर्व लक्ष्मी है क्योंकि वे कृष्ण के 6 ऐश्वर्य को पूर्णतः प्रतिनिधित्व करती है। राधा रानी के शरीर में समस्त सौंदर्य तथा कांति का आश्रय है। सारी लक्ष्मियां उन्हीं से अपना सौंदर्य प्राप्त करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जितनी भी आज जितनी भी कांति है माताओं में, किसी भी चीज में, वो राधा रानी से आती है। सब कुछ, जितनी भी गोपियां हैं, जितनी भी द्वारका की रानी है, बैकुंठ की लक्ष्मी है, उसके सौंदर्य का स्रोत राधा रानी। ये राधा तत्व पढ़ने जा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण की सारी इच्छाएं श्रीमती राधा रानी में निहित है। श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण की सारी इच्छा पूर्ण करती है। भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण जगत को मोहित करते हैं, लेकिन राधा रानी कृष्ण को मोहित करती है। कृष्ण मदन मोहन है और राधा रानी मदन मोहन मोहिनी है, जो मदन मोहन को मोहित करती है। राधा रानी पूर्ण शक्ति है और कृष्ण पूर्ण शक्तिमान है। अतः शास्त्र बताता है कि दोनों अभिन्न है। उदाहरण हमने लास्ट पढ़ा था कस्तूरी का और उसकी सुगंध का। हमने उदाहरण पढ़ा था अग्नि और उसकी उष्मा का। इस प्रकार राधा कृष्ण दोनों एक ही है, अर्थात एक आत्मा है और 2 शरीर है। तो इस चीज को कौन उजागर किया है? अब हम लोग जा रहे हैं और आगे। अभी तक देखिए कहीं भी नहीं आया कि चैतन्य महाप्रभु के अवतार के द्विगुण कारण अभी तक नहीं आया। लेकिन कहते हैं बार बार कृष्णराज के विराट पूरी भागवतम और पूरी चेतन बार बार कृष्णराज बोलते तत्व को समझो। ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं बहुत बड़ा हमारा परम सौभाग्य है। इस तत्व को हम समझ लेंगे तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। कृष्ण तत्व, राधा तत्व, बलराम तत्व और अद्वैताचार्य तत्व, पंच तत्व। तो अभी हम लोग कृष्ण तत्व में पूरा लास्ट स्टेज में आ गए और कहते हैं इस तत्व को और उजागर किया है किसने? हमने लास्ट श्लोक में पढ़ा था स्वरूप दामोदर के बारे में। हरि बोल। स्वरूप दामोदर कौन है? जो कि द्वापर युग में राधा रानी की जो परम सखिया थी ललिता और विशाखा है। तो ये ललिता है और विशाखा कौन है? रामानंद राय। लेकिन एक जगह यहाँ पर लिखा है कि वो स्वयं स्वरूप दामोदर विशाखा भी है। जो भी जैसे का सब सही है, याद रखिए। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था। इसके आगे आज हम पढ़ते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चेतन चरितामृत आदि लीला अध्याय 4 श्लोक नंबर 105 प्रभु। 106 से प्रभु जी मेरे साथ। अच्छा 104, हाँ सॉरी, ठीक है, एकदम सही कहा। क्योंकि 105 में स्वरूप दामोदर के बारे में हमने पढ़ा है। बहुत ही देखिए कितना सुंदर रिलेशन कभी हमको मिलेगा। द्वापर युग में कृष्ण है, स्वयं कृष्ण है, चेतन महाप्रभु स्वयं भगवान है। और कैसे कैसे वो इस कलयुग के बद्ध जीवों पर कृपा करने के लिए अपने पार्षदों को कैसे लेकर के आते हैं। नित्यानंद को, स्वरूप दामोदर को, रामानंद राय को, ये सब पढ़ेंगे ना देखिएगा तो कितना सुंदर। तो हम लोग करते हैं राधिकार भाव मूर्ति प्रभु अंतर, से ही भाव सुख दुख उठे निरंतर।
चैतन्य महाप्रभु का हृदय श्रीमती राधिका के भावों की पूर्ति है, इस पर उसमें हर्ष तथा पीड़ा की भावना निरंतर होती रहती है। तात्पर्य, चैतन्य महाप्रभु का हृदय श्रीमती राधा रानी के भाव से परिपूर्ण था और उनका रूप उनसे मिलता जुलता था। स्वरूप दामोदर ने, बहुत ध्यान से सुन, स्वरूप दामोदर ने उनके इस भाव को राधा भाव मूर्ति कहा है। हरि बोल। राधा भाव को लेकर, राधा की कांति को लेकर के उत्पन्न हुए हैं चैतन्य महाप्रभु। अभी तक देखिए पूरा आपको कृष्ण तत्व और राधा तत्व पढ़ा है, चैतन्य महाप्रभु के बारे में बिल्कुल नहीं लिखा अभी तक, 105 श्लोकों तक, ठीक है। तो वही कृष्ण वही राधा दोनों एक होकर करके चैतन्य महाप्रभु भक्त के रूप में अवतरित हुए हैं। और इसका सारा तत्व का वर्णन अब करेंगे स्वरूप दामोदर। जो भौतिक स्तर पर इंद्र तृप्ति में लगा हुआ है वह राधा भाव को नहीं समझ सकता, हरि बोल। किंतु जो इंद्र तृप्ति के वेगों से युक्त है, उसे इसे से मुक्त है, सॉरी, वह इसे समझ सकता है। राधा भाव को गोस्वामियों से समझना चाहिए। देखिए, राधा भाव को गोस्वामियों से समझना चाहिए, इसको अंडरलाइन कर देंगे। गुरु महाराज एक महाराज से सुनने के तो रोंगटे खत्म हो जाएंगे। क्या वो लोग एक तत्व समझाते हैं, भक्ति पुरुषोत्तम महाराज को तो तत्व के बारे में बहुत ही जबरदस्त मालूम। राधा भाव गोस्वामी से समझना चाहिए, क्योंकि वे ही इंद्रियों के वास्तविक नियंत्रक होते हैं। हरि बोल। क्योंकि वे ही इंद्रियों के वास्तविक नियंत्रक होते हैं। कौन? गोस्वामी, बड़े बड़े महापुरुष, गुरु महाराज, यही वास्तविक इंद्रिय के वास्तविक नियंत्रक होते हैं। ऐसे प्रामाणिक स्रोतों से यह जाना जा सकता है कि श्रीमती राधा रानी का भाव 5 दिव्य रसों में सर्वश्रेष्ठ माधुर्य रस की चरम सिद्धि है, और यह कृष्ण प्रेम की परम पूर्णता है। माधुर्य रस या माधुर्य रस या श्रृंगार रस, यह दिव्य व्यापार 2 स्तरों पर समझे जाते हैं। एक उच्च स्तर कहलाता है, दूसरा अति उच्च स्तर कहलाता है। द्वारका में प्रदर्शित प्रेम व्यापार उच्च स्तरीय है, जबकि अति उच्च स्तर वृंदावन की लीलाओं के प्रदर्शन में आता है। इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे, हम लोगों ने पढ़ा था ना। वृंदावन, द्वारका, मथुरा, वैकुंठ, इसको तो वैकुंठ की लक्ष्मियां, द्वारका की महर्षियां माने रानियां, और वृंदावन की, गोकुल की गोपियां, और उसमें भी सर्वोत्तम कौन है? राधा रानी। शुद्ध भक्ति में संलग्न बुद्धिमान व्यक्ति श्री चैतन्य महाप्रभु के जीवन से समझ सकता है कि वे अपने हृदय में सदैव कृष्ण वियोग का अनुभव करते थे। उसी वियोग में कभी कभी उन्हें लगता था कि उन्हें कृष्ण मिल गए हैं और वे उनके साथ मिलन सुख भोग रहे हैं। इस वियोग तथा मिलन की महत्ता विशिष्ट है। यदि कोई इसे जाने बिना भगवान श्री चैतन्य के उच्च पद को समझने का प्रयास करता है तो अवश्य ऐसी गलत फहमी होगी। सर्वप्रथम उसे पूर्णता स्वरूप सिद्ध बनना होगा, अन्यथा वह भगवान की पहचान नागर अर्थात ब्रज बलाओं के भोक्ता के रूप में करेगा और रसाभास की गलती कर बैठेगा। अंडरलाइन कर लीजिए प्लीज, बहुत। इसलिए ये भाव, ये हम लोग सुनिए, कभी कभी लगता है हम लोग उसके अधिकारी नहीं है, क्योंकि क्लियर इसमें लिखा है किससे सुनना चाहिए, मुक्त पुरुष से सुनना चाहिए। और जो मुक्त पुरुष है यह है वही उजागर कर सकते हैं राधा भाव को। लेकिन हम लोग भगवान से, गुरु महाराज से क्षमा मांग कर करके, अदरवाइज हम ये पढ़ नहीं पाते, बोल भी नहीं पाते, एक्सप्लेन भी नहीं कर पाते हम लोग कृष्ण। इसीलिए हम लोग मंगलाचरण बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी कहीं हम लोग कुछ भी करने जाए, प्लीज मंगलाचरण जरूर कीजिए। सबका हम सोचते हैं मैंने बहुत कर, नहीं, जो आशीर्वाद मंगलाचरण के माध्यम से मिलता है तो स्वतः ही कृष्ण मुंह से बुलवाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नहीं तो कितनी प्रैक्टिस कर लीजिए, कुछ नहीं समझ में आएगा। शेष लीलाए प्रभु कृष्ण विरह उन्माद, ब्रह्ममय चेष्टा आर प्रलाप मोहवाद। अपनी लीलाओं के अंतिम भाग में श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण के वियोग के उन्माद से अधिभूत थे। वे भ्रांतिपूर्ण कार्य बैठते थे और भ्रांतचित होकर प्रलाप करते थे। अंत लीला में, ये अंत लीला की बात कह रहे हैं। अंत लीला में रोंगटे खड़े हो जाएंगे, माने सोच नहीं पाएंगे। चैतन्य महाप्रभु का जो दिव्य अंतिम भाव है लास्ट के, वो अपने सन्यास जीवन के जो 12 साल है गंभीरा में रहे हैं, और क्या सुंदर, और उसका जो आभास है, उनका जो अनुभव है, उनकी जो उन्होंने एक्सप्लेन किया है, उसको केवल 2 जन ने देखा है, स्वरूप दामोदर और रामानंद राय। ये पढ़ेंगे आगे, तो यही चीज कह रहे हैं।
हैं, वो ऐसे कार्य कर और भक्तों का प्रलाप करते रोते थे। श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान के विरह में भक्त की सर्वोच्च भाव दशा को प्रकट करते थे। यह प्रदर्शन अलौकिक था, क्योंकि वे विरह भाव में परम पूर्ण थे, किंतु भौतिकतावादी से नहीं समझते। कभी कभी भौतिकतावादी विद्वान उन्हें बीमार या पागल मानते हैं। उनकी समस्या यह है कि ऐसे लोग सदैव भौतिक इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं और भक्त तथा भगवान के भावों को कभी नहीं समझ सकते। भौतिकतावादियों के विचार अत्यंत गर्हित होते हैं। वे सोचते हैं कि वे दिखाई देने वाले स्थूल पदार्थों को अपनी इंद्रिय द्वारा भोग सकते हैं, और वे चेतन भाव के दिव्य आदान प्रदान के लक्षणों के बारे में भी इसी तरह सोचते हैं। इसको अंदर इसलिए देखिए बहुत प्रयत्न करता हूँ, आप हम सब लोग को डर रहता है कभी भी चाहे अपना घर का सगा भाई हो दोस्त हो, जब भी कृष्ण भगवान के माधव को लेकर के गलत वो एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं ना, तुरंत वहां से भाग जाना चाहिए, डांट देना चाहिए। सुनना बहुत बड़ा अपराध है। अब हम ये करते करते इतना साहस आ जाएगा, दिव्य साहस आ जाएगा, स्वतः वहां से चले जाएंगे। और यदि हम उतना ज्यादा, तब तो में जानकारी नहीं है, नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा भी जानकारी है तो उसे डांट देंगे। भौतिकता के स्तर पर इस दिव्य भाव का वर्णन नहीं होना चाहिए। वे सोचते हैं कि वे दिखाई दे अपनी इंद्रियों द्वारा भोग सकते और वे चेतन के दिव्य आदान के चक्र के बारे में इसी तरह, किंतु महाप्रभु केवल तभी समझे जा सकते हैं जब मनुष्य स्वरूप दामोदर जैसे गोस्वामियों की शिक्षाओं के आधार पर उन्हें समझने का प्रयास करे। नदिया नागरियों जैसे तथाकथित भक्तों के वर्ग के सिद्धांतों का अनुमोदन स्वरूप दामोदर या छह गोस्वामी जैसे प्रामाणिक अधिकारित विद्वानों द्वारा कभी भी नहीं किया जा सकता। गौरांग नागरियों की धारणा मात्र मन गलत कल्पनाएं और पूर्णतः मानसिक स्तर पर ही रहती है। मन गणत अपने तरफ से जितने जैसे बोलते हैं, इससे हमको शिष्य सीखना है परंपरा से। परंपरा से यहाँ क्लियर कह दिया है, स्वयं चैतन्य महाप्रभु जो अपने को प्रदर्शित किए हैं, तो उनके जो पार्षद है शाश्वत है स्वरूप दामोदर हैं, रामानंद राय हैं और छह गोस्वामी हैं। इन छह गोस्वामी का हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे, जिनको स्वयं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी की शिक्षाएं मध्य अध्याय मध्य लीला में शायद 19वें अध्याय में है, 19, 20, 21, 22 में 19वें अध्याय में चेतन रूप गोस्वामी को है और 20, 21, 22 से लेकर के सनातन गोस्वामी को है। उनसे हमको समझना चाहिए, उन्हीं सी परंपरा से जुड़े हुए हैं। वही हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी और उनसे ही जुड़े हुए हैं कृष्णराज कविराज गोस्वामी, जो अभी इन्होंने ये लिखा है। राधिकार भाव जैसे उद्धव दर्शने से ही भावे मत प्रभु रोए रात्रि हरि भोज। जिस प्रकार उद्धव को देखकर राधिका पागल सी हो गई थी, उसी तरह से चेतन बाबू विरह के उन्माद से रात में अद्भुत रहते थे, क्योंकि उद्धव जी भगवान के परम भक्त हैं। और उन्होंने कहा था मैत्र मुनि को, मुझे जो दिव्य ज्ञान कृष्ण ने दिया वो ब्रह्मा जी तक को नहीं दिया था। सबको याद है ना, हम लोगों ने कैंटो 3 में पढ़ा था, राइट है ना, कि जब मैत्र और उद्धव मिलते हैं, मैत्र उनसे ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, उद्धव जी कहते हैं नहीं, आप तो मेरे पिता के समान हो। आप सॉरी क्या नाम है, कौन आए थे, अरे उद्धव जी से मैत्र नहीं, मैत्र के पास तो भेजा था विदुर जी और मैत्र उद्धव जी का जो संवाद था उसमें वो कहते हैं ना कि अगर आपको ज्ञान प्राप्त करना है तो हे विदुर जी आप मैत्र मुनि के पास जाओ, क्योंकि जब भगवान श्री कृष्ण इस धरा से अप्रकट हो रहे थे उस समय मैत्र मुनि इतना भाग्यशाली है, मैत्र मुनि वहां पहुंच गए थे। जस्ट कृष्ण भगवान अपने को अप्रकट करना चाह रहे हैं उस समय। बहुत सुंदर, हम लोग उसका भी अलग से जब डिटेल में पढ़ेंगे, इसलिए कहते हैं। और दूसरा क्या, उद्धव जी का चेहरा रिसेंबल माने क्या बोलते हैं, मिलता जुलता, कृष्ण से मिलता था। और गोपियां राधिका भ्रमित हो गई थी, राधा रानी भ्रमित हो गई। श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण को लेने वाले समझ सकते हैं कि उनको चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण की विरह भाव में की जाने वाली आराधना की जो विधि है वही भगवान की असली पूजा है। जब विरह की अत्यंत होती है तभी अवस्था प्राप्त होती है। सहजिया जैसे ये जब सहजिया गोरमिया जैसे तथाकथित सस्ती कल्पना करते हैं कि वे वृंदावन में कृष्ण मिल रहे, ऐसी कल्पना भले ही लाभप्रद हो, किंतु कृष्ण से वास्तविक श्री चैतन्य भाव द्वारा सिखाए गए विरह भाव द्वारा ही संभव है।
रात्रि प्रलाप करे स्वरूपे कंठ धोरी, आवे से आपन भाव कहे उधारी। हरि बोल। स्वरूप माने दामोदर, समझ। रात में स्वरूप दामोदर के गले में अपनी बाहें डालकर शोक में प्रलाप करते थे। वे आवेश में आकर अपने हृदय की बात कह देते थे। एक एग्जाम्पल में हम लोगों ने पढ़ा था, माताएं जो पतिव्रता माताएं होती, वही चीज अपने को बता पाएंगी। तो वो अपने पति से बहुत प्यार करती है, पति को देखती है, लेकिन पति कोई विदेश चला जाता है, कहीं दूर चला जाता है, तो वो हमेशा सुबह उठ करके उसकी फोटो को देखती है। वो रह नहीं सकती है और फोटो को देखकर याद करती है। देखिए, तो विरह का भाव कितना इंपॉर्टेंट है। विरह में फोटो को देखती है, जब तक सामने रहते हैं उसकी कभी फोटो देखते नहीं देखते। जब वो चले जाते, दूर चले जाते हैं, तो उसकी फोटो देखते, उसको विरह को देख के याद आता है। और उस समय जो पति का स्मरण होता है, माने 24 घंटे उसकी फोटो को देखकर उसको याद करती है। तो ये विरह का जो भाव में जो मिलन होता है, विरह के भाव में असली मिलन होता है। 24 आवर्स कृष्ण में पिता उसके सामने रहे, पति जो भी है, सॉरी, उसके सामने रहते। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखना। जबे जय भाव उठे प्रभुर अंतर, से गीत श्लोक के सुख देन दामोदर। जब उनके हृदय में कोई विशेष भाव उठता था, सब स्वरूप दामोदर उसी तरह का गीत गाकर या श्लोक सुनाकर उन्हें संतुष्ट करते थे। ये देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात लेगा। हमारे स्वरूप दामोदर कितने महान थे। अलग अलग गीत अपने प्रभु के भाव को देख करके वो गीत गा कर करके चेतन बाबा को सांत्वना प्रदान करते थे। एबे कार्य नाही किचु ए सब विचारे, आगे ही अभी वरी कोरी या विचार कवरी या विस्तारे। अभी इन लीलाओं का विस्तरण करना आवश्यक नहीं है, मैं इन सबको आगे चलकर विस्तार से बतलाऊंगा। ब्रैकेट में लिख सकते हैं अंत लीला में। ये सारे जो चीजें हैं अंत लीला में हमको सुनने को मिलेंगे। पूर्वे ब्रजे कृष्ण त्रिविध वयो धर्म, कुमार पौगंड आदि कैशर अति मर्म। ये हमने अभी डिस्कस भी कर लिया है। पूर्व में माने भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज में 3 अवस्थाओं कुमार पौगंड तथा कैशोर का प्रदर्शन किया। इनमें से उनकी किशोर अवस्था विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। वात्सल्य आवेश कह लो कुमार सफल, पौगंड सफल कह लो लज्जा सखावल। माता पिता के स्नेह में उन्होंने कुमार अवस्था माने बचपन अवस्था में कौन सा लीला का प्रदर्शन किया, हमने रिपीट किया है, वात्सल्य। और उनकी पौगंड अपने मित्रों के साथ साख्य जो रस्य का आनंद लिया। वो कब थे? 6 साल से लेकर 10 साल तक के थे। 1 साल से 5 साल जिसको बचपन कहते हैं, उसमें उन्होंने वात्सल्य रस, और 6 से 10 साल तक उन्होंने साख्य रस का प्रदर्शन किया। राधिका दिल लया के राशादी विलास, वांछा बोरी आस्वादिल रसे निर्यास। युवा अवस्था किरोस अवस्था जो कि 10 से लेकर के 15 साल तक है, में उन्होंने श्रीमती राधिका तथा अन्य गोपियों के साथ रास ने आदि लीला में अपनी इच्छा पूर्ति कर रस के सार का आस्वादन किया। केशव वैसे काम जगत सकल, राशादी लीला निकोरी सफल। अपनी किशोरावस्था में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी तीनों अवस्था एवं सारे ब्रह्मांड को राष्ट्र नीति जैसी माधुर्य प्रेम की लीलाओं से सफल बनाए। हरि बोल। सो अपि केशोर वयो मान्य जन मधुसून, रे में स्त्री रत्न कुटस्थ, छप्पासु छपी तापित। भगवान मधुसूदन ने शरतकालीन रातों में रत्न सदित गोपियों के मध्य लीलाओं में अपने किशोर अवस्था का आनंद लिया। इससे उन्होंने जगत के समस्त दुर्भाग्य को दूर किया। जगत के समस्त दुर्भाग्य को दूर किया। वो यदि हम कैंटो 9 तक पढ़ने के बाद जब कैंटो 10 में जाएंगे, और उसमें जब हमको कृष्ण तत्व के बारे में पता लग जाएगा, सब कुछ कृष्ण का है, सब कुछ कृष्ण के आनंद के लिए है। और अगर उस चीज को मान करके सारी चीजों को, अपने तन को, अपनी जितनी भी स्थिति है, हमारे पास जो भी व्यवस्था है, कृष्ण की तुष्टि के लिए करेंगे, तब हमको स्वयं में कितना आनंद आएगा। इसलिए कभी भी कृष्ण को गलत नहीं समझना। कृष्ण आनंद मूर्ति है, कृष्ण सच्चिदानंद है।
आनंद के स्रोत है। राधा रानी को उन्होंने, वो जो कि इनके हृदय में रहती है, उन्होंने मूर्त रूप में प्रकट किया है। और वो राधा रानी मूर्त रूप में जब प्रकट होती है कृष्ण से, तो किसके लिए? अपने लिए नहीं, अपने कृष्ण के आनंद के लिए वो बनी है। जो कुछ भी है कृष्ण के जो कुछ भी है कृष्ण के आनंद के लिए है। अगर कृष्ण के आनंद के, जैसे माता है अपने बच्चे को देख कर, जितना बच्चे को तुष्ट करके बच्चा खुश होता है, तो माता को आनंद मिलता है, उसी प्रकार राधा रानी को आनंद मिलता है कृष्ण को आनंद दे करके। यही चीज अभी आएगी आगे। यह श्लोक विष्णु पुराण से दिया गया है। वाचा शुचित सरवरी रति कला प्रागल भयया राधिकाम क्रीड़ा कुंचित लोचनाम विचरयन अग्रे सखिनाम अशो तत् वक्षोर्व चित्र केली मकरी पांडित्य पारम गतः केशोरम शैकली करोति कल्यम कुंजे विहारम हरि। जब भगवान कृष्ण ने श्रीमती राधा रानी से विगत रात में उनके साथ रति क्रीड़ा संबंधित शब्द उनकी सखियों के समझ कहे, तो लज्जा से उनकी आंखें बंद हो गई। उस समय उन्होंने उनके वक्ष स्थल पर खिलवाड़ करते हुए मत्स्य के चित्र खींचने में चातुर्य की पराकाष्ठा का प्रदर्शन किया। इस तरह भगवान हरि ने लता को इनमें राधा तथा उनकी सखियों के साथ दिलाए करके अपनी किशोरावस्था को सफल बनाया। यह श्लोक श्री रूप गोस्वामी कृत भक्ति रसामृत सिंधु से लिया गया है। हरि बोल। हरि रेश न चेत अवातरिष्यन तरिष्यत मथुरायाम मधुराक्षी राधिका च अभविष्यति इयं वृथा विसृष्टि मकरांकस्तु विशेषतः तथा अत्र। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे रूप गोस्वामी का है, सब रूप गोस्वामी के यदि समय मिलेगा तो हम लोग पढ़ेंगे। हे पूर्णवासी, यदि भगवान हरि श्रीमती राधा रानी सहित मथुरा में अवतरित न हुए होते तो यह सारी सृष्टि और विशेषता काम दे विफल गए होते। हरि बोल। यह श्लोक श्री रूप गोस्वामी कृत विदग्ध माधव से है। ललित माधव और विगत माधव दो हैं, नाटक हैं, ठीक है ना। उसमें हम लोग पता नहीं समय मिलेगा तो जरूर डिस्कस करेंगे। यही मत पूर्व कृष्ण रस सदन यद्यपि करिल रस निर्यास चरवण तथापि नहीं लति न वांछित पूरण ता आस्वादित यदि करिल जतन। यद्यपि समस्त रसों के आगार भगवान कृष्ण ने इस तरह से पहले ही प्रेम रस के सार का चरवण किया था, तो भी वे तीन इच्छाओं को पूरी करने में असमर्थ थे। यद्यपि उन्होंने उनका स्वादन करने का प्रयास किया था। देखिए कितना बढ़िया बात है। जब वो द्वापर युग में थे, उन्होंने तीन रसों का, कौन सा है, वात्सल्य साख्य माधुरी का, तीन इच्छाओं को उन्होंने सेवन किया था, तो वे तीन इच्छाओं को पूरी करने में असमर्थ थे। वो तीन इच्छाएं कौन है, अभी तक कृष्णराज कविराज गोस्वामी एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, आगे करेंगे। ताहार प्रथम वांछा कोरी व्याख्यान कृष्ण कहे आमी रसे विधान। सर्वप्रथम मैं उनकी पहली इच्छा की व्याख्या करूंगा। कृष्ण कहते हैं मैं सारे रसों का मूल कारण। तो अब यहाँ से शुरू होगा कि कृष्ण की जो तीन इच्छाएं हैं उसका वर्णन करने जा रहे हैं। देखिए 121 श्लोक तक केवल कृष्ण तत्व, राधा तत्व, कृष्ण की शक्तियां, कृष्ण सच्चिदानंद है, कितने तीन रूपों में उन्होंने तीन रस का शासन के सब लिखने के बाद भी कहते हैं कि वो कृष्ण तो सारे रसों के आगार हैं। तीनों रसों का उन्होंने पूर्ण रूप से वात्सल्य साख्य माधुर्य रस में आस्वादन किया, तो भी उनकी इच्छा पूर्ति नहीं हुई है। तो वो तीन इच्छाएं कौन सी है, उसमें से पहली यहाँ पर बोलने जा रहे हैं। पूर्णानंदमय आमी चिन्मय पूर्ण तत्व राधिकार प्रेम आमा करा है उन्मत। मैं पूर्ण आध्यात्मिक शक्ति, देखिए स्वयं कृष्ण कह रहे हैं मैं पूर्ण आध्यात्मिक शक्ति हूँ और मैं पूर्ण आनंद से युक्त हूँ, किंतु श्रीमती राधा रानी का प्रेम मुझे उन्मत्त कर देता है। हरि बोल। मैं परम सत्य हूं, मैं सच्चिदानंद हूं, सब कुछ है, किंतु श्रीमती राधा रानी का प्रेम अर्थात राधा रानी का प्रेम कैसा है, ये पहला उनका प्रश्न है। तीन प्रश्नों में से ये पहला है। ना जानी राधार प्रेम आचे को तो बल जे बोले अमरे करे सर्वदा विंगल।
मैं राधा के प्रेम की उस शक्ति को नहीं जानता जिससे वह मुझे सर्वदा व्यंगल बनाती है। हरि बोल। राधिकार प्रेम गुरु आमि शिष्य नट, सदा आम नाना नित्य नाचाए उद्भट। राधिका का प्रेम मेरा गुरु है और मैं उसका नर्तक शिष्य। हरि बोल। उसका प्रेम मुझे विविध प्रकार के अभिनय नृत्य के लिए प्रेरित करता है। कस्मात वृंदे प्रिया सखी हरिपाद मुलात कुत अशो कुंडारण्ये किम इह कुरुते शिक्षाम गुरु क तम त्वमूर्ति प्रति तरुलतम दिक् दिक्षु स्फुरन्ति शैलूषि इव भ्रमति परितो नर्तयन्ति स्वपश्चात। अनुवाद। हे प्यारी सखी वृंदा, तुम कहाँ से आ रही हो? राधा रानी पूछती है। मैं श्री हरि के चरणों से आ रही हूँ। वे कहाँ है? वे राधा कुंड के तट पर स्थित वन प्रदेश में। वे वहां क्या कर रहे हैं? वे नृत्य सीख रहे हैं। उनका गुरु कौन है? देखिए उनका गुरु कौन है? राधा तुम्हारी मूर्ति उन्हें पीछे पीछे नचा रही है। हरि बोल। और स्वयं एक चतुर नर्तकी की तरह हर वृक्षता हर लता में सभी दिशा में अपने आप को प्रकट कर रही है। हरि बोल। इतनी है राधा रानी का दिव्य प्रेम। यह श्लोक कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा कृत गोविंद लीलामृत से लिया गया है। निज प्रेमा स्वादे मोर है ये आहा ताहते ताहते कोटि गुण राधा प्रेमा स्वाद। श्रीमती राधा रानी के प्रति मेरे प्रेम के आस्वादन से मुझे जो कुछ भी आनंद मिलता है उससे मेरी अपेक्षा करोड़ गुना अधिक प्रेम का आचरण कर दो। श्रीमती राधा रानी के प्रति मेरे प्रेम के आस्वादन से मुझे जो भी आनंद मिलता उससे से वह मेरी अपेक्षा करोड़ गुना अधिक प्रेम का आस्वादन करती है। हरि बोल। देखते कि बहुत गुज बात। कृष्ण कहते हैं कि मैं राधा रानी को देखता हूं तो बहुत आनंद का अनुभव करता हूं और कहते हैं कि मैं जब आनंदित होता हूं उसको देख करके आनंद राधा रानी कई गुना आनंदित हो जाती है। तो बोलते मैं आनंदित होता हूं और मेरे को देखकर राधा रानी इतनी आनंदित हो जाती है। तो दूसरा प्रश्न उनके मन में आएगा कि अरे मेरे में ऐसा क्या है जिसको देखकर राधा रानी इतनी आनंदित होती है। ये दूसरा रहेगा। तो या आगे चलते हैं, आगे अपने आप आएगा। आमी जैसे परस्पर विरुद्ध धर्माश्रय राधा प्रेम तेचे सदा विरुद्ध धर्म में। जिस प्रकार मैं समस्त परस्पर विरोधी गुणों का आगार हूं उसी का राधा का प्रेम भी वैसे ही विरुद्ध भाव से सदैव पूर्ण रहता है। राधा प्रेम विभु जार बाड़ीते नाही अठाई तथापि से छौने छौने बाढ़े ये सौदाई। राधा का प्रेम सर्वव्यापी है, उसमें विस्तार की कोई गुंजाइश नहीं है, फिर भी वह निरंतर बढ़ता रहता है। हरि बोल। विस्तार की कोई गुंजाइश फिर भी वो बढ़ता रहता है कि सोचते कि यही राधा रानी को इतना आनंद है दैट इज द एंड, लेकिन वो बढ़ता ही जाता है बढ़ता ही जाता है। जब वो देखती है कि मेरा कृष्ण मुझको देख करके वो आनंदित हो रहा है तो राधा रानी उससे कई गुना उनका आनंद बढ़ते जाते हैं, कृष्ण हार जाते हैं। जहां वह गुरु वस्तु नाही सुनिश्चित तथापि गुरु धर्म गौरव वर्जित। निश्चित रूप से उसके प्रेम से बढ़कर कुछ भी नहीं है, लेकिन उसका प्रेम गर्व से रहित है, वह उसकी महानता का सूचक है। इसको अंडरलाइन कर सकते हैं, लेकिन उसका जो प्रेम है गर्व से रहित है। उसके प्रेम में कोई भी जरा लंच मात्र भी कोई गर्व नहीं है, इतना शुद्ध प्रेम है। जहां होते सुनिर्मल द्वितीय नाहियार तथापि सर्वदा वाम्य वक्र व्यवहार। उसके प्रेम से बढ़कर कुछ शुद्ध भी नहीं है, किंतु उसका आचरण सदैव प्रतिकूल एवं वक्र रहता है। विभुरपि कल्याण सदा अभिवृद्धिम गुरुरपि गौरव चर्या विहीन मुहुरूप चित वक्रिमामि शुद्धो जयति मूर दिशिराधिकानुराग। मूर असुर के शत्रु कृष्ण के लिए राधा के प्रेम की जय हो। यद्यपि वह सर्वव्यापी है किंतु वह प्रतिक्षण बढ़ता जाता है। यद्यपि वह महत्वपूर्ण है किंतु वह गर्भ से हीन है। यद्यपि वह शुद्ध है किंतु सदैव कपट से भरा रहता है। यह श्लोक श्री रूप गोस्वामी कृत दान केली कौमुदी से लिया गया है। तो इसका बहुत डिटेल में है मूर असुर को लेके। सही प्रेमार श्री राधिका परमाश्रय सही प्रेमार आमी होई केवल विषय।
श्री राधिका उसी प्रेम की परम आशय है और मैं उसका एकमात्र विषय हूं। हरि बोल। विषय जाति सुख आमार आस्वाद, आमा है ते कोटि गुण आश्रय आहार। बस। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हाँ माता प्रभु जी बोलो। जी, ये 130 में जो है ना बाम्मो और बकरो, उसका मीनिंग क्या है? किसका? बाम्मो है और बकरो है। विकृत, विकृत, विकृत से बाम्य माने विकृत, विकृत रूप। আচ্ছা विकृत और टेढ़ा। विकृत माने আমি বলছি আপনাকে विकृत और टेढ़ा। যেমন একজন সোজা থাকে তো टेढ़ा विकृत, ये इसे कहते हैं। यह उसकी महानता का सॉरी, जहां हेते सुनिर्मल द्वितीय नाई आर तथापि सर्वदा पाकर। उनके प्रेम से बढ़कर कुछ शुद्ध भी नहीं, किंतु उनका आचरण सदैव प्रति और वक्र रहता है। उनसे कोई शुद्ध नहीं है, माने शुद्ध, किंतु उनका आचरण है। आचरण मतलब क्या बोलते हैं आप? दिखने में आपको लगे अरे ये टेढ़ा है, बाका ऐसे कर रहा है, लेकिन हर चीज में उनकी शुद्धता। कृष्ण तो जैसे कभी भी बाड़े टेकर है, लेकिन हर चीज में राधा ने हर चीज में शुद्धता है। माने ठीक है। मटेरियल वर्ड बोलते माने बाम्य माने विकृत। विकृत का मतलब है एक चीज को दूसरे रूप में, जैसे दूध को दही में कन्वर्ट कर देता है, विकृत है। और जिसे प्रतिकूल भी बन सकता है ना प्रभु? हाँ, प्रतिकूल, प्रतिकूल लगता है। प्रतिकूल, अनुकूल और प्रतिकूल है। तो वो आचरण उनका ऐसा लगता है प्रतिकूल, माने समथिंग टेढ़ा बाका लग रहा है, कुछ कर रहे हैं आपको लगेगा, लेकिन उसमें पवित्रता है, प्योरिटी है। ठीक है, उसमें कोई चीज नहीं करना। ठीक है ना माता जी? प्रभु जी यही विराम दें क्या? अच्छा ओके प्रभु, ठीक है, थैंक यू प्रभु। तो यहाँ पर एक बार थोड़ा सा कहाँ तक किया प्रभु? कौन सा श्लोक नंबर हुआ है? 132 तक ही है ना? 132 तक हुआ है। तो ये देखिए थोड़ा सा बहुत हाई लेवल का है, लेकिन बहुत सिंपल है, इजी है। यदि हम लोग अपने को हृदय से देखिए, हम लोगों ने भागवतम भी पढ़ रहे हैं, ये भी पढ़ रहे हैं, और अभी तक हम लोग जो पढ़ते हुए आ रहे हैं, जस्ट 2 मिनट रिपीट करेंगे। पहले हम लोगों ने क्या तत्व किया कि जो कुछ है कृष्ण है, वही गुरु के रूप में, वही भक्त के रूप में, वही अवतार के रूप में, वही शक्ति के रूप में, वही प्रकाश है। तो सर्व कारण कारण ये बोलते हैं कृष्ण है, लेकिन स्वतः आते हैं एक के गुरु के रूप में। एक भक्त को कैसा होना चाहिए, उनके प्रकाश के बारे में, उनकी शक्तियां कैसे हैं, उसका वो वर्णन करती है। तो कृष्ण तत्व को मालूम पड़ा, राधा तत्व मालूम पड़ा, ये दोनों का जो दिव्य प्रेम है उसके बारे में पढ़ा। तो वो पारण कब हम इस चीज को रियलाइज कर पाएंगे? जब हम प्रामाणिक गुरुओं से, आचार्य से सुनेंगे, क्योंकि उनके जो होते हैं, उनकी एक लाइन में नोट कर लेंगे, वो जब एक्सप्लेन करते हैं उनकी भौतिक इंद्रियां नहीं होती है। अगर हम भौतिक इंद्रिय वाला होगा, भगवान की दिव्य लीलाओं को वो प्रकट ही नहीं कर सकता है। एक छोटा सा उदाहरण देकर समाप्त करेंगे। रामानंद राय को के पास में चैतन्य महाप्रभु या कौन भेजते हैं, किसको भेजते हैं प्लीज मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, उनको भेजते हैं। तो रामानंद राय 2 युवतियों को स्नान करा रहे थे, उनका श्रृंगार कर रहे थे, और उसको देख करके वो वापस लौट के आ गया और वो कहता है रूप सामोदर को, आपने मेरे को किसके पास भेज दिया? तब उन्होंने कहा, पहले अपनी चेतना के लेवल को एकदम ऊंचा करो। तुमने भौतिक आंखों से देखा है, आध्यात्मिक आंखों से देखे। तो बोला कैसे? उसके बाद में रामानंद राय ने जो तत्व के बारे में बोला है, वो रो दिया, आंख से आंसू निकल गए। तो जब हमारी भौतिक इंद्रिया रहती है ना, तब हम लोग यही चीज सोचते हैं, हमेशा काम के भाव से, भौतिक भाव से सोचते हैं। तो इसलिए हमारी भी चेतना शुद्ध हो जाए, इसलिए हमको सदैव गुरुओं का आश्रय करना चाहिए। बड़े बड़े जो महापुरुष आ रहे हैं, इसलिए मैं बार बार हाथ जोड़ के कहता हूँ, जब भी कोई गुरु आते हैं, कोई भी बड़े बड़े ये प्रभुपाद जी के शिष्य आते हैं ना, ये बहुत दुर्लभ है, मेरी बात मानिए। अभी जैसे कौन आए थे प्रभु, अजय पोदार प्रभु, अद्वैत स्वामी, स्वामी, देखिए। और अभी 22 को भी हिज होलीनेस विकास स्वामी, विकास स्वामी आ रहे हैं। इतना मौका नहीं, जाना ही चाहिए, कुछ भी हो जाए, केवल उनकी वेवलेंथ से, खाली उनको, वो जब बैठते हैं ना,
उससे वातावरण को देख लीजिएगा, जब मुंह से निकालते हैं वो सारी वेवलेंथ हमारे पास आती है और गारंटी है उससे ही हमारी चेतना में परिवर्तन आएगा। तो इसी चीज को कृष्णराज कविराज गोस्वामी वो नाटे हैं, हंस रहे हैं। अभी हम लोग देखेंगे नित्यानंद लीला में दिखाते हैं, पढ़ रहा था मैं चैतन्य भागवत में कि नित्यानंद पूरे नंगे आ जाते हैं, नंगे आते हैं, श्रीवास की पत्नी मालिनी उसके गोद में बैठ जाते हैं, उसका स्तनपान कर रहे हैं और चेतन महाप्रभु वो आनंद ले रहे हैं, वो चेतन महाप्रभु इतना आनंद ले रहे हैं, अरे इतना महान है। तो सबको बोलते हैं अरे मूर्खो उस नित्यानंद तत्व को समझो समझो। तो ये सारी चीजें हम पढ़ते पढ़ते आएंगे ना तो हमको इतना आनंद आएगा, स्वतः ही सुनते सुनते हमारी जितनी भौतिक अवस्था चेतना में बहुत परिवर्तन है। इसलिए चेतन चेता भी जो पढ़ रहे हैं ना, तो हम लोग पढ़ करके तत्व को समझ करके अपने जीवन में उतारने का क्या उतारने पड़ेगा, केवल प्योर डिवोटीज गुरु आचार्यों से मुखारबिंद सुनना चाहिए। नंबर 1, कितना भी कोई कितनी भी बढ़िया कथा करे, गला सुंदर हो और वो तो कितना सुंदर बोल रहा है, प्लीज बिल्कुल कान बंद कर लीजिएगा। पहले मेरी भी अम्मा बोलती थी अरे यही तो बता रहा, लेकिन अब समझ में आ रहा है, अब भक्तों के मुंह से सुनने से मतलब विष को पी रहे हैं। कभी भी टीवी वगैरह में सुनना भी नहीं है, देखना भी नहीं है। जितना कुछ सीखे थोड़ा बहुत आके बढ़े हैं वहीं का वही रुक जाएगा और बैक चले जाएंगे। और उसी तरह कोई भी अरे आज तो मजो आ गया, ये गलत कृष्ण के बारे में बोलते हैं, राधा रानी के में बोलते हैं, और मैं तो देखो कितने कितने गाने भी बजते हैं, एकदम उससे दूर रहना चाहिए। यही सीखने मिलता है इससे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। राधा हाँ। रानी का इतना भाव और आनंद इसी में है कि और भी कोई ग्रंथ में है इसका उल्लेख? माता जी जब पुस्तक किया, आप 2 गोस्वामियों का वर्णन नोट करके रख लिया, रूप गोस्वामी, अच्छा, भक्ति रसामृत सिंधु है प्रभु उनका। हाँ, और भी अभी पढ़ा ना, ललित माधव, विगत माधव, बहुत सारे ग्रंथ है माता जी। हम लोग समय नहीं, हमारी तो उम्र, आप लोग जैसे जो जो हमारे अजय परिजन सब लोग हैं, हम लोग चेष्टा करें देखिए कृष्ण की हमको कितना आगे ले जाए। आगे नहीं बढ़ना हम लोग को, ये आप केवल 7 अध्याय हम पढ़ लेंगे ना, फिर आप उनकी लीला सुनिएगा, फिर उनकी शिक्षा सुनिए चेतन, आपको लगेगा अरे सब कुछ मुझे मालूम है, सब कुछ इसमें आगे है, इतना आनंद आएगा उसमें। तो राधा रानी के बारे में कितना सुंदर वर्णन किया रूप गोस्वामी ने के तत्व में हवा। तो ये पढ़ लेंगे तो फिर उसके बाद में हम लोग कुछ और आनंद ले पाएंगे। तत्व को जानना और तत्व को जान करके दिव्य आनंद की प्राप्ति करना, दोनों में फर्क है। जब तक तत्व को नहीं जानेंगे तो दिव्य आनंद का अनुभव नहीं, वो खाली ज्ञान होगा। ज्ञान के संग जो आनंद आना चाहिए ना, दिव्य आनंद, वो इंपॉर्टेंट, वही दिव्य ना हमारी चेतना में परिवर्तन लाएगा। ठीक है, हरे कृष्णा। यही तो बहुत सारे माता जी है। थैंक यू सो मच। और कोई प्रश्न है तो यही प्रॉब्लम विराम देते हैं। थैंक यू। हरे कृष्णा। ठीक धन्यवाद। है जय प्रभु, यही पे विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सेशन ये विराम देते हैं, फिर अगले सोमवार को सुबह 7 बजे।